ऑलमोस्ट पीएच 12 था, तो एक्सट्रीमली एल्कलाइन और बहुत स्ट्रॉन्ग। ये बस आपके निशान जो हैं ये पक्के रह जाते हैं आपके। बस लाइट एसिड्स हैं वो पहले यूज़ करके देखेंगे। हमसे लोग बहुत रेगुलरली पूछते हैं कि यार क्लीनिंग के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है आपके पास। अब एपीसी हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये बहुत ही वर्सेटाइल प्रोडक्ट है और इससे बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको क्लीनिंग भी मिल जाती है और आपके ज़्यादातर मसले भी यही हल कर लेगी। और क्योंकि ये अल्कलाइन बेस्ड होते हैं तो खास तौर पर वो स्टेन्स जो ग्रीस या ऑयल बेस्ड होते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को अगर आप टैकल कर रहे हो जैसे बर्ड ड्रॉपिंग्स या फिर इंसेक्ट्स। अब मैंने कॉश केमी, जियोन और मैग्वायर्स के एपीसी यूज़ किए हुए हैं और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन चलते हैं। आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर लें। अगर आप फैंसी बॉय हो तो आप कार्प्रो का मल्टी एक्स भी यूज़ कर सकते हो, उस ब्रांड की भी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने हमसे यही प्रोडक्ट्स दिए और फिर कॉल किया कि यार शाहरुख भाई आपने ये प्रोडक्ट्स दिए हैं ये चल ही नहीं रहे। तो आपको ये समझना होगा कि आप हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपको पता हो कि कौन सा केमिकल किस तरह के मसले को हल कर सकता है। अब जल्दी से एक केमिस्ट्री का लेसन कर लेते हैं। एक पीएच स्केल रेंज करता है 0 से 14 तक। 7 जो है वो बिल्कुल पीएच न्यूट्रल होता है जैसे कि पानी। आप इस स्केल में जितना नीचे जाते जाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होता जाएगा और जितना ऊपर जाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग वो अल्कलाइन होता जाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन होगा उतना ही बेहतर वो ग्रीस और ऑर्गेनिक मैटर से डील कर सकता है और जितना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही बेहतर वो वाटर स्पॉट्स और ब्रेक डस्ट जैसे कंटामिनेंट से डील कर सकता है। जैसे आयरन रिमूवर्स हैं, अब वो बहुत ज़्यादा पीएच न्यूट्रल भी आते हैं लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो एसिडिक होते हैं क्योंकि वो आयरन फॉल आउट और ब्रेक डस्ट जैसे कंटामिनेंट्स को बेहतर डील कर लेते हैं। और बिल्कुल इसी तरह शैम्पूज होते हैं, पीएच न्यूट्रल शैम्पूज होते हैं जो रेगुलर क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको डीप क्लीनिंग करनी है तो उसके लिए अल्कलाइन शैम्पूज आते हैं और कुछ शैम्पूज आते हैं खास कोटिंग्स के लिए कि उसके ऊपर अगर कोई भी मिनरल स्केलिंग बनी हुई है तो उसको डिसॉल्व कर दें और वो एसिडिक शैम्पूज होते हैं। अब यहाँ पे लोगों की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो एपीसी के ऑल पर्पस पार्ट को बहुत ही दिल पे ले लेते हैं और उससे समझते हैं कि वो सारा कुछ डील कर लेंगे, वाटर स्पॉट्स को भी। अब अगर वाटर स्पॉट्स बिल्कुल नए हैं तो फिर आप उसको एपीसी से भी हटा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़े से भी पुराने हो जाए तो फिर आपको कुछ ना कुछ एसिडिक चाहिए होगा उसके लिए। वाटर स्पॉट्स जितने ज़्यादा हीट साइकिल से गुजरेंगी, यानी कि अगर किसी पैनल पे वाटर स्पॉट पड़ा हुआ है और वो जितनी दफ़ा वो गर्म होगा और ठंडा होता जाएगा वो उतना ही पक्का होता जाएगा, उतने ही ज़्यादा वो एचएन हो जाते हैं और मुश्किल हो जाते हैं डील करना। अब इस तरह के केसेस में एसिड्स तो रिकमेंडेड होते हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना पड़ता है कि अगर आप उसको सही तरीके से ना इस्तेमाल करें तो आप अपनी गाड़ी पर कोई स्टेन ना डाल दें। और इनको ऑटोमोटिव यूज़ के हिसाब से सेफ बनाना भी बहुत औखा काम है, लेकिन इसमें फिर भी कुछ ना कुछ डीआईवाई फ्रेंडली ऑप्शंस मिल जाती हैं। अब जैसे जो सबसे पॉपुलर ऑप्शंस हमारे पास हैं वो है कॉश केमी का एफएससी और कार्प्रो का स्पॉटलेस। अब ये दोनों थोड़े से एग्रेसिव एसिड्स हैं लेकिन अगर आपको कुछ थोड़ा सा माइल्ड चाहिए बिल्कुल न्यू वाटर स्पॉट्स के लिए तो फिर आप जियोन का वाटर स्पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट्स बहुत ध्यान से मैन्युफैक्चर किए गए होते हैं कि वो गाड़ी पे इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सेफ रहें। इस तरह के बल्कि एफएससी को एज ए क्विक डिटेलर भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए फिनिशिंग प्रोडक्ट यूज़ कर ले अगर आप गाड़ी को शाइन अप करना चाह रहे हैं, और इसीलिए वो कॉश केमी में मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स में से तो एक है। अब एफएससी है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड लेकिन बिल्कुल एंड गेम वाला नहीं है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं जैसे इंजन बे पे वाटर स्पॉट्स आ जाते हैं और ड्राइड शैम्पू होता है और उसमें बहुत ज़्यादा रैपिड और एक्सट्रीम हीट साइकिल्स होते हैं तो फिर आपको एफएससी से भी कुछ तेज चाहिए होगा। अब इसी बॉनेट पे वाटर स्पॉट्स के लिए मैंने सबसे पहले एक एपीसी ट्राई किया था। अब ओवरऑल तो बहुत अच्छी सफाई कर दी थी लेकिन वाटर स्पॉट्स इस पर फिर भी रह गए थे और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप गाड़ी ड्राई कर रहे हो तो डिग्गी, दरवाजे और बॉनेट खोल के ड्राई कर लें ताकि इस तरह की सिचुएशन आपको कभी डील ना करनी पड़े। अब जो एपीसी हम टेस्ट करे थे वो था भी एक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन 1:5 रेशियो के साथ हमने बनाया हुआ था और उसको जब पीएच टेस्टर में टेस्ट किया तो उसकी पीएच लेवल 12 आ रही थी, मतलब कि काफी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था और इससे भी ये वाटर स्पॉट्स नहीं निकले। अब हम एफएससी ट्राई करेंगे जो कि एक डीआईवाई एसिड है। यूज करने से पहले हमने एफएससी को भी एक पीएच मीटर पे टेस्ट किया और इसका पीएच लेवल ऑलमोस्ट 2 पे आ रहा था, जिसका मतलब है कि ये काफी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब एफएससी से थोड़ी बहुत प्रोग्रेस तो आई थी लेकिन बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म नहीं हुए थे। अब आप इसको मल्टीपल एप्लीकेशंस भी ट्राई कर सकते हो लेकिन उस पर हमारा सोल्यूशन और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना था। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे डिटेलिंग में आप डीआईवाई से थोड़ा सा प्रोफेशनल साइड पे चले जाते हो। अब आप प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो और प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए भी जा सकते हो, लेकिन मैं ये मेंशन जरूर करता चलूँ कि अगर आप प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स को सही तरीके से ना इस्तेमाल करें तो बहुत आसान है कि आप अपनी गाड़ी पर कोई ना कोई स्टेन डाल दें। अगर इनको सही तरीके से इस्तेमाल करो तो ये गाड़ी के लिए बिल्कुल सेफ है और ये पूरी दुनिया में सबसे हाई एंड वर्कशॉप्स पे इसी तरह के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास सबसे तेज एसिड्स में आ जाते हैं मैग्वायर्स का व्हील ब्राइटनर और कॉश केमी का एफएलबी। अब ये इसलिए इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं क्योंकि ये डिज़ाइन है बहुत ही गंदे व्हील्स के लिए और क्योंकि ये प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स हैं तो ये बल्क पैकेजिंग में आते हैं। जैसे व्हील ब्राइटनर जो है वो गैलन में आता है और एफएलबी जो है वो 12 केजी के पैक में आता है। तो ये इतना डीआईवाई के हिसाब से नहीं बने हुए लेकिन इसी बल्क पैकेजिंग की वजह से आपको इसमें वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छी मिल जाती है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट्स भी हैं। अब मैंने बहुत डिटेलर्स के बारे में सुना हुआ है जिनको एक स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए होता है क्लीनिंग के लिए और वो गाड़ी पे टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल कर लेते हैं और मैं कह रहा हूँ ये करके ना आप अपनी गाड़ी बिल्कुल फारिग कर रहे हो। शुरू में तो एक बहुत साफ लुक आती है लेकिन आप अपनी गाड़ी की जो प्रोटेक्टिव लेयर है और जो क्लियर कोट है उसको बिल्कुल ही फारिग कर रहे हो। इसीलिए आपको ऐसे क्लीनर्स की जरूरत है जो ऑटोमोटिव यूज के लिए बने हुए हैं क्योंकि उनको डिजाइन ही इसी मकसद से किया गया है कि आप अगर गाड़ी पे यूज करें तो वो बिल्कुल सेफ हो। अब जैसे इसी बॉनेट पे जो वाटर स्पॉट्स रह गए थे हमने उसके लिए एफएलबी यूज किया 1:10 रेशियो पे डाइल्यूट करके। अब डाइल्यूट करके भी जब हमने उसको पीएच टेस्टर से चेक किया तो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सोल्यूशन बना हुआ था और बहुत ही थोड़ा सा सोल्यूशन हमने एक टॉवल पे लेके उसको स्प्रेड किया और बहुत ही कम एफर्ट के साथ वो वाटर स्पॉट्स डिसॉल्व हो गए थे
उस एरिया से। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। मेरा मकसद ये है कि अगर आप हाई एंड प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी क्या लिमिटेशंस हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो केमिकल है वो किन मसलों को हल कर सकता है और किन मसलों के लिए वो नहीं बना हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन रखते हुए आपके पास एक बाउंड्री सेट हो जाती है कि यार किस पॉइंट पे जाके मुझे प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स या एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। बस ये है कि अगर आप प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है ताकि आप कोई भी स्टेन वगैरह ना डाल दो अपनी गाड़ी पे। जैसे कि अभी हमने FLB जो यूज़ किया था उसके बाद हमने वहाँ पे APC यूज़ किया था ताकि हम उस एरिया को न्यूट्रलाइज कर दें, क्योंकि FLB इतना एक स्ट्रॉन्ग एसिड है कि आप उसको एज अ लास्ट प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते। तो फॉर सेफ्टी उसके बाद रिकमेंडेड होता है कि आप एक एल्कलाइन प्रोडक्ट उस पर यूज़ करें, और अगर आप FLB प्लास्टिक्स पे यूज़ करेंगे तो वो उसको बहुत जल्दी फेड भी कर देता है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि DIY में इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्यों नहीं आते क्लीनिंग के लिए। अब FLB और व्हील ब्राइटनर से भी और ओके प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे सॉल्वेंट्स आ जाते हैं और कुछ एडहेसिव रिमूवर्स आ जाते हैं, लेकिन वो मगजमारी हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो यार अगर इसी तरह की आप और एजुकेशनल डिटेलिंग गाइड्स देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, और फॉलो ज़रूर किएगा @automize.pk।